हेलो बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मेश सर पर। जैसा कि पता है आपको, क्लास 10th के लिए हमारा चैप्टर नंबर 9 चल रहा था, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन स्टडी कर रहे थे हम। ठीक है, इस पर एक वीडियो हमारी ऑलरेडी हो चुकी है जिसमें हमने क्वेश्चन 1 to 5 कवर किया है। मतलब सिंगल ट्रायंगल जिसमें स्केच के अंदर केवल एक ही राइट एंगल ट्रायंगल बने, उस पर बेस हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ठीक है, आज से आपका शुरू होता है मेन पोर्शन इस एक्सरसाइज का। और बता देता हूं, इस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन सभी बोर्ड के अंदर पूछा जाता है, वो भी लॉन्ग आंसर टाइप, मतलब ज्यादा नंबर का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर देखें। तो अब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 5 तक हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके थे। तो चलिए स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। पहले क्या बोल रहा है भाई, ए 1.5 मीटर tall a boy standing at a some distance from a 30 मीटर tall building। मतलब एक लड़का है जिसकी हाइट कितनी बताई गई है, 1.5 मीटर बताई गई है। वो क्या कर रहा है भाई, 30 मीटर हाइट, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है, 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर हाइट बिल्डिंग के सामने खड़ा है, स्टैंडिंग एट ए सम डिस्टेंस, उससे कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज। एलिवेशन से मैंने आपको बताया था कि एलिवेशन जब भी आए तो एंगल कहां पर बनाना है, आपको नीचे बनाना है। देखिए स्टेटमेंट इंपोर्टेंट है, स्टेटमेंट समझ में आएगी, स्केच बन जाएगा, स्केच बन गया तो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट को ध्यान से समझें आप। तो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से और लड़के की आंख से जो एंगल बन रहा है वो पहले 30 डिग्री बन रहा था, लेकिन जैसे ही लड़का बिल्डिंग की तरफ चलता है तो वो 30 से 60 डिग्री हो जाता है। देखिए किसी भी चीज को अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको अपनी गर्दन को ज्यादा ऊपर नहीं उठाना पड़ेगा, लेकिन किसी बिल्डिंग के बिल्कुल पास में जाकर के आप उसका अगर टॉप देखेंगे तो गर्दन को ज्यादा ऊपर उठाना पड़ेगा। मतलब एंगल आपका क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। दूर से देखेंगे तो कम एंगल पर आप उसके टॉप को देख पाएंगे, लेकिन पास में जाएंगे, जितना जितना पास में जाएंगे एंगल क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा भाई। तो यही बोला है इसने कि लड़का अगर कुछ दूर बिल्डिंग की तरफ चलता है, टुवर्ड्स द बिल्डिंग, एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग, अगर वो बिल्डिंग की तरफ चलता है तो उसका जो एंगल बन रहा था 30 डिग्री से क्या हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो आपको क्या करना है भाई, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड द बिल्डिंग। आपको पता करना है कि लड़का जो है वो बिल्डिंग की तरफ कितना चल के गया। ठीक है, तो चलिए स्टेटमेंट की हेल्प से हम बना लेते हैं अपना स्केच। सबसे पहले इसने बोला कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट इसने कितनी बताई है, 30 मीटर। ठीक है भाई, तो ये आपकी एक बिल्डिंग हो गई। देखिए यहाँ पर बिल्डिंग बनाने की आवश्यकता नहीं है, चाहे बिल्डिंग की बात हो चाहे टावर की बात हो, एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे आप इस चीज को। ठीक है, तो ये बिल्डिंग का टॉप हो गया, यहाँ पर ये लड़का है, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी बताई गई है, 1.5 मीटर बताई गई है भाई। ठीक है, और जो बिल्डिंग की हाइट बताई गई है वो कितनी बताई गई है, ये आपको बताई गई है 30 मीटर। जैसे क्वेश्चन में लिखा है सेम करते चले जाइए, स्केच बनता हुआ चला जाएगा। ठीक है, इतना बोला था। अब इसने बोला था कि लड़के की आंख से, भाई आंख तो यहाँ ऊपर ही होगी, नीचे थोड़ी ना होती है, सभी की आंखें ऊपर ही होती है। तो इसकी आंख से जो ये एंगल बन रहा है ना, ये पहले कितना था, 30 डिग्री का था। अब देखिए एंगल हमेशा एक ओरिजेंटल लाइन के साथ बनता है, आप ऐसे एंगल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ओरिजेंटल लाइन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से डॉटेड में लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें एक सीधी लाइन मिल जाए और जिससे हमें एंगल शो कर सके। क्लियर है भाई, तो ये मैंने डॉटेड में एक लाइन शो कर दी है। अब ये जो एंगल है आपका कितना बन रहा था, 30 डिग्री बन रहा था। ठीक है, लेकिन जैसे ही लड़का बिल्डिंग की तरफ चल के गया, मान लीजिए पहले लड़का यहाँ पर था, इतनी दूर चल के मान लीजिए अब यहाँ पर आ गया, तो हाइट तो अब भी इसकी उतनी है 1.5 ही। ठीक है ना, ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ पर कम हो जाएगी। तो अब इसकी आंख से जो ये एंगल बन रहा है ये कितना हो चुका है, ये एंगल, ये आपका एंगल हो चुका है 60 डिग्री। ठीक है, स्टेटमेंट का यूज करके लिख रहे हैं, सारी बातें अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख रहे हैं भाई। इसने बोला कि लड़का टुवर्ड द बिल्डिंग चलता है तो क्या होता है कि उसकी आंख से एंगल 30 से क्या हो जाता है, 60। अब कोई जरूरी नहीं है मैंने इतना गैप लिया, आप इससे कम या इससे ज्यादा ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं हम ए, इस पॉइंट को दे देते हैं नाम बी, इसको दे देते हैं सी। वैसे हमें इन ट्रायंगलों की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन पॉइंटों को ही नाम दे लेते हैं, हमें तो इसकी जरूरत पड़ेगी ना, ए बी सी और डी। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो ट्रिग्नोमेट्री आपकी राइट एंगल ट्रायंगल पर काम करेगी। ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल देखनी है आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है भाई, ये 90 का बनेगा। कोई भी चीज अगर ग्राउंड पर खड़ी है तो वो 90 का डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है ना, तो ये 90 का बनेगा। अब हमने ये जो डॉटेड वाली लाइन ड्रॉ की है वो इसके पैरेलल की है,
तो ये 90 है, तो ये भी कितना होगा 90 होगा। क्लियर है। अब देखिए ट्रायंगल ये ऊपर ऊपर बन रही है, इसीलिए मैंने इनको ही नाम दिया, क्योंकि इस नीचे वाले का तो कोई यूज नहीं रहेगा। एक छोटा सा यूज है, वो यूज ये है, देखिए ये कंप्लीट जो बिल्डिंग थी, बिल्डिंग की हाइट कितनी थी भाई 30 मीटर थी, ठीक है ना, डी से लेकर के, और मान लो इसको मैं ई नाम दे देता हूं, डी से ई की जो डिस्टेंस थी वो 30 मीटर थी, लेकिन मुझे डी से ए की डिस्टेंस चाहिए, तो वो कितनी बचेगी आपकी 28.5 मीटर बचेगी। कैसे बची भाई ये अभी बताते हैं। देखिए टोटल आपका कितना था ये 30 मीटर, इसमें से ये कितना है 1.5 मीटर है भाई, यहाँ पर भी 1.5 है, यहाँ पर भी 1.5 है, और लड़का यहाँ आ जाएगा तो भी कितना रहेगा 1.5 रहेगा। तो इस 30 में से आप 1.5 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 28.5 मीटर बचेगा। ठीक है, तो ये स्केच बन के आपका बिल्कुल तैयार हो चुका है। क्लियर है। देखिए जब सिंगल ट्रायंगल की बात थी, यहाँ पर डबल ट्रायंगल आपको नजर आ रही होगी। जब एंगल डबल गिवन होंगे ना तो ट्रायंगल भी हमेशा डबल बनेगी। यहाँ पर डबल राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, तब तक आप इसमें सर्च करें कि कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, इसके अंदर आप सर्च करें। तो देखिए मैं लिख देता हूं हाइट ऑफ क्या था, बिल्डिंग था, टावर था भाई, यहां पर था बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग की बात हो रही थी, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना गिवन था हमें, ये आपको गिवन था 30 मीटर। ठीक है, साथ ही लड़के की हाइट भी गिवन थी, तो हाइट ऑफ बॉय कितनी गिवन थी भाई 1.5 मीटर गिवन थी। ठीक है, अब देखिए इसको मैं यहां पर कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं कि भाई जो डीई था मेरा, डीई वो था 30 मीटर। ठीक है, और साथ ही जो आपका एई था, एई वो कितना था भाई, वो 1.5 मीटर था। ठीक है, ये वाली कितनी है 1.5, भाई यहाँ पर 1.5 है, यहाँ पर भी 1.5 ही रहेगी, तो मुझे निकालना था एडी। ठीक है, तो एडी मैं यहाँ पर वैसे मैंने वहां शो कर दिया है, यहाँ निकाल के दिखा रहा हूं आपको। तो एडी अगर आपको निकालना है तो आपको डीई में से एई को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो डीई आपका कितना है 30 है, और एई कितना है भाई 1.5, तो इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 28.5। देखिए इसी एक क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन आपको क्लियर करा दूंगा डबल ट्रायंगल के, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 तक तो सिंगल ट्रायंगल के थे, अब सभी क्या आएंगे डबल के आएंगे। एक क्वेश्चन ध्यान से समझ लें, पूरी एक्सरसाइज आपको आ गई, और एक्सरसाइज आ गई तो समझ लीजिए इस चैप्टर के नंबर आपके पक गए। ठीक है, तो वो समझने की बात क्या है, सबसे पहले स्केच बनाने के बाद, सबसे पहला काम तो स्केच ही है। स्केच बनाने के बाद आपको स्केच के अंदर 2 राइट एंगल ट्रायंगल सर्च करनी है कि कौन कौन सी हमारी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। देखिए जोर दे रहा हूं मैं, राइट एंगल होनी चाहिए। ठीक है ना, तो एक तो हो गई आपकी ए बी डी, दिखाई दी आपको, राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री का एंगल इंक्लूड है इसमें। दूसरी हो गई आपकी ए सी डी। ठीक है, तो ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हुई है। अब अक्सर बच्चे क्या कहते हैं, सर एक ये भी तो है बी सी डी, भाई ये ट्रायंगल तो है लेकिन राइट एंगल नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री किस पर काम करेगी, राइट एंगल ट्रायंगल पर काम करेगी। ठीक है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल देखनी है, तो आपको साफ दिख रही है ये 90 डिग्री का एंगल इंक्लूड होना चाहिए, ए बी डी और ए सी डी। अब भी नहीं दिखी तो और आसान तरीका बताता हूं, स्केच के अंदर जो एंगल आपने शो किया है ना उसको पकड़ के चले, आपको ट्रायंगल मिलेगी। देखिए ये एंगल शो बनाया हमने, तो ये ट्रायंगल मिल गई ना। ऐसे इस एंगल को पकड़ के चले, इन लाइनों को पकड़ के चले, तो ये वाली ट्रायंगल मिल गई। दोनों ट्रायंगल सर्च कर ली, दोनों ट्रायंगल पता लगी आपको कौन कौन सी ट्रायंगल है राइट एंगल, एक तो है आपकी ए बी डी और दूसरी कौन सी है ए सी डी। भाई इतना तो पता लग गया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ट्रायंगल आपको मिल गई, अब ट्रायंगल की वो साइड देखनी है जो या तो कॉमन मिलेगी या इक्वल मिलेगी। आप इन दोनों ट्रायंगल के अंदर वो साइड देखें जो दोनों में या तो कॉमन है, मतलब दोनों के अंदर शामिल है, या उसकी लेंथ इक्वल मिलेगी। ठीक है, ध्यान से देखें आप, मैं तो पहली ट्रायंगल फर्स्ट ट्रायंगल लेके चल रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, इस ट्रायंगल पर काम कर रहा हूं ए बी डी। साथ ही क्या करते हैं, डिस्टेंस को भी लेट कर लेते हैं। इसको मैंने लेट कर लिया x, भाई लड़के और बिल्डिंग के बीच में जो डिस्टेंस है वो x है, और लड़का कितनी दूरी चल के गया, y दूरी चल के गया। ठीक है ना, y डिस्टेंस कवर की उसने, पहले यहां पर था अब यहां पर आ गया, तो इसको मैंने y लेट कर लिया है। अब देखिए ये x लेट किया है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका y है तो ये भी क्या हो जाएगा y हो जाएगा। भाई ये y है तो ये भी क्या हो जाएगा y। क्लियर है। अब देखिए एबीडी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। सिंगल ट्रायंगल जब बनी थी, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 मैंने आपको बताया था किसको ऊपर रखना है, जो आपको कैलकुलेट करना है, और नीचे किसको रखना है, जो आपको गिवन हो।
लेकिन जब डबल ट्रायंगल बनती है तो थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज होगा। चेंज क्या होगा, सबसे पहले आप अपनी राइट एंगल ट्रायंगल सर्च कर लेंगे और आपको उस साइड को ऊपर रखना है जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ए बी डी और ए सी डी दोनों में कॉमन क्या है, ए डी है। दोनों में कॉमन क्या है, ए डी दोनों में शामिल है। तो आपको दोनों ही ट्रायंगल के अंदर ए डी को तो रखना है ऊपर। ठीक है, तो देखिए मैं एबीडी ट्रायंगल लेके चल रहा हूं, एडी को मैंने ऊपर लिख दिया। अब बात आती है नीचे क्या लिखे, तो नीचे भाई एडी आप ऑलरेडी ले चुके हैं। इसके अलावा इस ट्रायंगल की जो साइड आपको गिवन हो या आपने लेट कर रखी हो उसको आप नीचे लिखेंगे। तो देखिए ए बी डी ट्रायंगल लेके चल रहे हैं, एडी मैं लिख चुका हूं। तो इसके अलावा जो लेट की हुई साइड क्या बची हमारे पास, ए बी बची ना, तो ए बी को हम कहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे भाई। ए बी मैंने लिख दिया है नीचे। ठीक है, अब एडी क्या चीज है, तो आप देखेंगे इस लाइन पर एक 90 डिग्री का एंगल और एक एक्यूट एंगल आपको गिवन है। तो ये तो आपका हुआ बेस, तो ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ। तो एडी आपका हो गया परपेंडिकुलर और ए बी आपका क्या हो गया भाई, बेस। ठीक है, अब देखिए एडी की वैल्यू कितनी थी, एडी की वैल्यू थी 28.5 और ए बी हमने क्या लेट कर रखा है, एक्स लेट कर रखा है। इधर P अपॉन बी क्या बनेगा, पंडित बद्री प्रसाद को याद कर ले आप, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो आपको पता लगेगा कि P अपॉन बी क्या होता है हमारा, tan होता है भाई। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, tan बन गया। थीटा कितना था, थीटा आपको दिखाई दे रहा होगा 60 डिग्री है, तो यहां पर हम लिख देते हैं 60 डिग्री। ठीक है, आप 60 डिग्री की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो यहां पर हो गया 28.5 अपॉन एक्स और tan 60 की जो वैल्यू होती है ना भाई वो √3 होती है। ठीक है, क्या होती है, √3। तो यहां से हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स आपका डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पर हो जाएगा 28.5 इक्वल्स टू √3x और ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। तो हमने पहली ट्रायंगल ली तो इक्वेशन फर्स्ट बन गई, दूसरी ट्रायंगल से इक्वेशन क्या बन जाएगी, सेकंड बन जाएगी। ठीक है, तो सेकंड ट्रायंगल ले लें आप। सेकंड ट्रायंगल कौन सी थी हमारी, राइट एंगल्ड, वो आपकी थी ए सी डी। ठीक है, कौन सी थी भाई, ए सी डी थी। तो इसमें भी आपको उसी साइड को ऊपर रखना है जो दोनों में कॉमन थी। दोनों में कॉमन कौन सी साइड थी, एडी कॉमन थी, तो एडी को तो हम रखेंगे ऊपर। ठीक है, और नीचे किसको रखेंगे, नीचे रखेंगे जो हमें गिवन है या हमने लेट कर रखी है एडी के अलावा। तो ए सी डी ट्रायंगल में एडी तो हमने ऊपर रख लिया, इसके अलावा ए सी बची जो हमने लेट कर रखी है। ठीक है, तो नीचे मैं क्या लिखूंगा भाई, ए सी लिखूंगा। अब इधर आपको लिखना है कि ये एडी ए सी है क्या चीज और इधर इनकी वैल्यू रखनी है, समझ गए ना। तो एडी आपका क्या है, परपेंडिकुलर है और एसी क्या है भाई, बेस है। ध्यान से देख सकते हैं आप भाई, ए सी डी ट्रायंगल की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल और ये एक्यूट एंगल आपको गिवन है। तो ये क्या हुआ, एसी क्या हुआ, बेस और एडी क्या हुआ, परपेंडिकुलर। ठीक है ना, तो चलिए एडी की वैल्यू आपको क्या गिवन है, एडी की वैल्यू हमें गिवन है 28.5 और एसी देखिए ए से सी यहां से यहां तक ये कितना हुआ भाई, ये तो हुआ x और ये हुआ y, तो टोटल क्या हो गया, x प्लस वाई नहीं हो गया। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिख दिया है एसी क्या हो गया मेरा, x प्लस वाई। इधर आपका P अपॉन बी क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। आप देख सकते हैं P अपॉन बी क्या होता है, tan, और इसका एंगल कितना गिवन है आपको, 30 डिग्री। ठीक है, चलिए इधर सोल्व कर लेते हैं। तो यहां पर हो गया था हमारा 28.5 अपॉन में क्या था भाई, x प्लस वाई और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, अब आप यहां पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई, क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो √3 को इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो जाएगा 28.5 √3 और x प्लस वाई को 1 से करूंगा तो क्या रहेगा, सेम रहेगा x प्लस वाई। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या बन गई है, सेकंड बन गई है। अब देखिए आप ऐसा कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों का यूज करके हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट में आपको 28.5 किसके इक्वल गिवन है, √3x के इक्वल गिवन है। तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, √3x नहीं लिख सकते हैं भाई, 28.5 की वैल्यू किसके बराबर है, √3x के बराबर है। तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें आप, सब्स्टिट्यूशन मेथड थर्ड चैप्टर में पढ़ा था हमने। ठीक है ना, तो एक ही वैल्यू उठा करके हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। क्या कर रहे हैं भाई, यूजिंग इक्वेशन। ऐसा करिए आप यहां से है ना x की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, जब ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहां पर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो √3 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा भाई, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे रखें इसको, अब सब्स्टिट्यूट कर ले क्योंकि ये x की वैल्यू आ गई, इसको सीधा x की जगह पुट कर देंगे हम। क्लियर है भाई कंसेप्ट आपको। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट से हमने x की वैल्यू निकाल ली है, इसको हम सेकंड इक्वेशन में रख देंगे। तो क्या कर रहे हैं, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। ठीक है,
फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का यूज कर रहे हैं। फर्स्ट से हमारे पास ये x की वैल्यू आ गई है, इसको उठा करके सेकंड इक्वेशन में रख देते हैं। तो देखिए क्या होगा, 28.5√3 था हमारे पास, इक्वल्स टू क्या आ गया x, और x की वैल्यू ये है मेरे पास, तो ये यहां पर मैं लिख देता हूं 28.5/√3। ठीक है, x की ये वैल्यू मैंने यहां पर रिप्लेस कर दी है, और प्लस में मेरे पास क्या था y। अब मुझे यहां से y कैलकुलेट करना है। तो ये देखिए ये जो टर्म है आपकी इस y के साथ क्या हो रही है, ऐड हो रही है, तो इधर आके क्या होगी भाई, सब्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, तो इधर आके ये माइनस की हो गई, 28.5 अपॉन में क्या हो गया √3, और इक्वल्स टू क्या बचा है आपके पास y। ठीक है, अभी आपको क्या करना है भाई, एलसीएम ले लेना है। ठीक है, तो चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम आपका आ जाएगा यहां से √3। ठीक है, √3 आपका क्या आ गया है भाई, एलसीएम आ गया है, और इक्वल्स टू आपके पास y था। ठीक है, तो इन दोनों का जो एलसीएम है वो कितना आ गया है, √3 आ गया है। अब देखिए इसके साथ जब मैं सोल्व करूंगा तो एलसीएम कैंसिल नहीं होगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 28.5 इंटू, देखिए √3 ये और √3 यहाँ पर है। ठीक है, तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 नहीं हो जाएगा। समझ में आई आपको बात। देखिए इसको आप रफ में लिखें और इंटू में लिखें एलसीएम, आपको पता लग जाएगा, √3 इंटू √3 आएगा, तो √3 इंटू √3 क्या हो गया, 3। क्लियर है, माइनस ऐसे ही आप इसको रफ में लिखें और इंटू में लिखें एलसीएम, तो आप देखेंगे √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा 28.5। बात आपको मेरी समझ में आई। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, यहां से और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 28.5 मुझे क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, तो 28.5 मैंने कॉमन कर लिया, तो यहां से तो बचा आपके पास 3 माइनस यहां से कुछ नहीं बचा तो क्या लिखेंगे 1। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसमें से 28.5 माइनस कर देते। ठीक है, और इक्वल्स टू में मेरे पास क्या था भाई, y था। ठीक है, तो इन दोनों में से मैंने 28.5 को कॉमन कर लिया, यहाँ पर बचा आपका 3 और यहाँ कुछ नहीं बचा था, तो मैंने क्या लिखा, 1 लिखा। ठीक है, चलिए और सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए y को उधर लिख रहे हैं, मैं इधर भी तो लिख सकता हूँ y को, मतलब दोनों साइडों को मैंने इंटरचेंज कर दिया है। y मैं इधर लिख देता हूँ, इसको उधर लिख देता हूँ, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ना, जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसको आगे लिखते हैं भाई। तो यहां से क्या हो गया आपका 28.5 और 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना बचेगा 2, और अपॉन में आपके पास कितना बचा है भाई, √3। ठीक है, चलिए इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, y इक्वल टू भाई 28.5 को 2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 56 तो सीधा हो गया, और हाफ से 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 57 हो जाएगा, दोनों को आप मल्टीप्लाई करके देखना, और अपॉन में कितना बचा है, √3। ठीक है, यहां तक सोल्व हो गया हमारा। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी अपॉन में √3 आए तो आपको चेक कर लेना है कि न्यूमिनेटर का जो नंबर है वो 3 से कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो यहीं पर छोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा हमारा, और हो रहा है तो आपको क्या करना है, √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर देना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 57 आपका कैंसिल हो रहा था, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है किससे, √3 से। ठीक है भाई, तो अब क्या होगा यहाँ पर कि आपका जो है ना √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या बचा है भाई, 57 इंटू √3। ठीक है, तो आपका जो ये 3 है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 × 3 और 3 × 9 27। तो आप देख सकते हैं कि y की जो वैल्यू है आपके पास क्या आ गई है, y की वैल्यू आपके पास आ गई है 19√3। ठीक है, 19√3। समझ में आया भाई आपको क्वेश्चन। तो ये y की वैल्यू आ गई, y मतलब आपका क्या आ गया भाई, लड़का यहाँ पर था और यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक चलने में लड़के ने कितनी दूरी तय की है, 19√3 मीटर की डिस्टेंस कवर की है। यही आपको क्या करना था, फाइंड करना था। तो इसको आप लिख के बता देंगे, द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉय, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉय। ठीक है, तो लड़के के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 19√3 मीटर है, 19√3 मीटर, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी चीज आप निकालते हैं, जो आंसर आता है उसको आप लिख के बताएंगे कि वो चीज आई क्या है आपकी। ठीक है ना, तो एक चीज एक बार फिर से हल्का सा रिवाइज करा रहा हूं। देखिए स्टेटमेंट पहले ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आप स्केच बनाइए। स्केच बनाने के बाद आपका पहला काम ये है, आप स्केच के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल सर्च करेंगे कि इसमें राइट एंगल ट्रायंगल कितनी बन रही है। अगर एक बन रही है तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में कराया था सेम वैसे ही करेंगे आप। ठीक है, अगर डबल बन रही है राइट एंगल ट्रायंगल तो आपको उन दोनों को देख लेना है,
कि उनमें कॉमन पार्ट कौन सा है, कौन सी साइड ऐसी है जो दोनों में शामिल है, दोनों में कॉमन है, ठीक है, या फिर दोनों में इक्वल मिलेगी। पहली बात तो मैक्सिमम क्वेश्चनों में आपको कॉमन मिलेगी, जैसे AD आपका दोनों ट्रायंगल में शामिल है, आप देख सकते हैं ACD में भी है और ABD में भी है, ठीक है। तो उसी साइड को आपको ऊपर रखना है 1 by 1, एक एक करके ट्रायंगल लेनी है, उसी साइड को ऊपर रखना है। दो अननोन टर्म होगी आपके पास, जैसे फिलहाल x और y थी, दो इक्वेशन बनेगी, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे और जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मेन मुद्दे की बात ये है कि दो राइट एंगल ट्रायंगल जब भी बनती है तो आपको कौन सी साइड को ऊपर रखना है, जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। और नीचे किसको रखेंगे, उसके अलावा जो आपने न्यूमिनेटर में रख ली है, उसके अलावा जो आपकी साइड बची, जो या तो आपको गिवन होगी या आपने लेट कर रखी होगी, उसको आपको कहां रखना है, नीचे रखना है। मेन बात ये है, ठीक है। ये कंसेप्ट जिस बच्चे को समझ में आ गया और जिसने स्केच बना लिया उसको ये एक्सरसाइज आ गई। चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन और इस पर बेस। तो नेक्स्ट देख रहे हैं भाई हम क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। 7 आपको सेम ऐसे ही करना है, अब ये सेम ही है, लगभग 11 तक है, लेकिन फिर भी हम एक दो पार्ट ले लेते हैं। देखिए तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़ लीजिए पहले। ए स्टैचू 1.6 मीटर टाल, एक स्टैचू एक मूर्ति है, ठीक है ना, जिसकी हाइट कितनी बताई है भाई, 1.6 मीटर बताई है, ठीक है। तो आपने अक्सर शहरों वगैरह में देखा होगा, लगभग सभी चौराहों पर किसी ना किसी की मूर्ति बनी होती है, और वो मूर्ति यूं थोड़ी ना है कि भाई सीधा ग्राउंड पर रख दी जाएगी। पहले क्या बनाया जाता है, थोड़ा चबूतरा टाइप बनाया जाता है, ठीक है, और उसके ऊपर मूर्ति को रखा जाता है। तो जो वो चबूतरा टाइप बनाया जाता है, जो बेस बनाया जाता है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, पेडिस्टल बोल रहे हैं, ठीक है। तो एक स्टैचू है जिसकी हाइट कितनी है, 1.6 मीटर है, स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, जो कि एक पेडिस्टल के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है ना। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर कोई एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, बोल रहा है कि ग्राउंड पर कहीं एक पॉइंट है, उस पॉइंट से स्टैचू के टॉप का, स्टैचू के ऊपर के सिरे का, ठीक है, कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, और उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, और पेडिस्टल के टॉप का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है भाई, 45 डिग्री बन रहा है। और दोनों ही एंगल आपके कैसे हैं, एलिवेशन है, ये ध्यान दें आप, ठीक है। साथ ही आपको क्या करना है भाई, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, आपको पेडिस्टल की हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो क्या होगा, एक हम पेडिस्टल शो कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं स्केच बना रहा हूँ, देखिए ये आपका मान लीजिए ये तो हो गया भाई ग्राउंड, भाई हर चीज जमीन पर ही तो रखी होगी, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका पेडिस्टल। आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है, कोई रटने वाली बात नहीं है। तो यहाँ तक तो आपका हो गया पेडिस्टल, मतलब इतनी हाइट पर एक चबूतरा सा बनाया गया, इतनी हाइट का, ठीक है। और इस पर एक स्टेच्यू रखा गया, एक मूर्ति रखी गई है, ठीक है। तो ये मूर्ति हो गई आपकी। तो इस स्टैचू की हाइट आपको गिवन है, इस स्टैचू की हाइट कितनी है भाई, स्टैचू की हाइट है 1.6 मीटर, ठीक है। स्टैचू की हाइट केवल आपको गिवन है, पेडिस्टल की गिवन नहीं है, इसलिए हमें फाइंड करनी है। तो इसको मैं साथ के साथ लेट कर लेता हूँ, हाइट है इसलिए h से लेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने क्या लेट कर ली, h। अब ये बोल रहा था कि ग्राउंड पर कहीं पॉइंट है, अब देखिए वो पॉइंट आप यहाँ कहीं भी लेट कर सकते हैं, मतलब इससे थोड़ा गैप पे होना चाहिए, ये नहीं है कि जस्ट इसके पास में लेट कर लेंगे, स्केच थोड़ा छोटा बनेगा। लेट कर लिया भाई, इस पॉइंट की बात हो रही थी, तो इस पॉइंट से और स्टैचू के टॉप का, स्टेटमेंट से पढ़ा है हमने, इस पॉइंट से और स्टैचू के टॉप का जो एंगल था वो कितना था आपका, 60 डिग्री था, ठीक है। तो ये जो एंगल था ये कितना बताया है, 60 डिग्री बताया है भाई, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद बोला था इसने कि पेडिस्टल के टॉप का, तो पेडिस्टल का टॉप ये है, इसको बाद में शो कर लेंगे। पेडिस्टल का जो टॉप है वो ये है, तो इससे ये जो एंगल बताया है ये कितना बताया है, 45 डिग्री बताया भाई, कितना बताया है, पेडिस्टल का टॉप ये वाला है, ठीक है ना। तो पेडिस्टल के टॉप का जो एंगल बताया है वो कितना बताया है, 45 डिग्री बताया है। तो ये वाला एंगल आपका कितना है, 45 है, और पहले वाला कितना था, 60 था, ठीक है ना। मैं उसको दोबारा से शो कर रहा हूँ, वो ये लाइन उसको काट के चली जाती वरना, ठीक है ना। तो ये आपका स्केच बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसमें जो अननोन टर्म है, मतलब जो साइड हमें गिवन नहीं है, उनको नाम दे देते हैं। पहले तो ए हो गया, ये आपका बी हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा सी, और ये पॉइंट हो गया डी, ठीक है। इसके अलावा इसका बेस हमें गिवन नहीं है, तो इसको हम लेट कर लेते हैं एच, क्लियर है। आपको क्या करना है, आपका काम क्या है, आपको हाइट ऑफ पेडिस्टल निकालना है, ठीक है। तो पेडिस्टल की हाइट को हमने क्या लेट कर लिया है भाई, एच लेट कर लिया है। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिखेंगे हम। तो गिवन क्या है हमें, हाइट ऑफ स्टैचू, ठीक है। आपको क्या गिवन है भाई, हाइट ऑफ स्टैचू गिवन है, या लेंथ ऑफ स्टैचू भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। हाइट ऑफ स्टैचू,
कितनी गिवन है भाई 1.6 मीटर गिवन है, ठीक है। उसके अलावा आपने हाइट लेट की है किसकी, पेडस्टल की। लेट हाइट ऑफ, देखिए हाइट तो यहां पर कहना गलत हो जाएगा भाई, क्यों, क्योंकि हाइट तो हो जाएगी टोटल, ठीक है। तो लेंथ बात कर लेते हैं, तो लेंथ ऑफ स्टैचू बोल लेते हैं इसको, लेंथ ऑफ स्टैचू, ठीक है। उसके बाद हाइट ऑफ पेडस्टल, तो पेडस्टल की जो हाइट है वो कितनी बताई है, यहाँ पर लेट की है हमने पेडस्टल की हाइट, ठीक है। पेडस्टल की जो हाइट है वो हमने यहाँ पर लेट की है, और क्या लेट की है भाई, h मीटर लेट की है, ठीक है। उसके अलावा हमने लेट किया है डिस्टेंस बिटवीन, लेट डिस्टेंस बिटवीन पेडस्टल एंड गिवन पॉइंट, ठीक है। जो पॉइंट हमें गिवन था उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हमने लेट किया है, और वो क्या लेट किया है भाई, x मीटर लेट किया है, ठीक है। अब आप स्केच में अपनी ढूंढेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए कोई भी चीज है ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल है। अब इसमें दो ट्रायंगल, वो भी कैसी, राइट एंगल सर्च करने हैं आप। तो एक तो मुझे दिखाई दे रही है ABC, आपको भी दिखाई दे रही होगी। दूसरी मुझे दिखाई दे रही है ABD, ठीक है, कंप्लीट वाली। ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, क्लियर है। तो एक तो हम लेंगे ABC और दूसरी कौन सी लेंगे, ABD लेंगे। इतना क्लियर है भाई। साथ ही एंगल से भी आप देख सकते हैं 45 से एक ट्रायंगल मिल गई, दूसरी किससे मिल गई, 60 से मिल गई, ठीक है। तो ट्रायंगल तो हमें मिल गई। अब इनकी कॉमन साइड देखनी है, ऐसी साइड देखनी है जो दोनों में शामिल है, ABC में भी शामिल है और ABD में भी है, ठीक है ना। तो आपको नजर आएगा AB आपका इस छोटी वाली ट्रायंगल में भी है और बड़ी वाली ट्रायंगल में भी है, यानी कि ये फिक्स हो गया कि हमें दोनों ही ट्रायंगल के केस में किसको ऊपर लेके चलना है, AB को ऊपर लेके चलना है, ठीक है। तो चलिए 1 बाय 1 ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ट्रायंगल लेके चल रहा हूं ABC। कौन सी ट्रायंगल लेके चल रहा हूं भाई, ABC। किसको ऊपर रखना है, फिक्स हो चुका था हमारा AB को ऊपर रखना है, तो AB को तो मैंने ऊपर लिख दिया है, मतलब न्यूमिनेटर की बात कर रहा हूं, ऊपर का मतलब, ठीक है ना। तो दूसरी साइड नीचे रखनी है, और नीचे क्या रखेंगे, इसके अलावा इस छोटी वाली ट्रायंगल की जो साइड आपको गिवन है या आपने लेट कर रखी है उसको नीचे रखना है। तो ये तो हमने ले ली, इसके अलावा यही वाली बचती है जो हमने लेट कर रखी है, तो क्या हो जाएगा, AC आपका नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब ये मत कहना कि सर इसको भी तो लेट कर सकते थे भाई, जो पूछा है या जिसकी हमें जरूरत है उसी को तो लेट करेंगे, इसका तो कोई रोल ही नहीं है। पेडस्टल की हाइट पूछी है तो ये चीज तो पूछी नहीं, तो इसको क्यों लेट करेंगे हम, ठीक है ना। तो AB हमने ऊपर रख लिया, AC नीचे। AB आपका क्या चीज है आप देख के बता सकते हैं, आपको पता लग गया होगा ये क्या है, बेस है, क्योंकि इस पर एक 90 डिग्री का एंगल और एक एक्यूट एंगल गिवन है, ठीक है। और AC क्या चीज है, AC परपेंडिकुलर हुआ फिर, ठीक है, ये हो गया भाई। अब AB क्या है आपके पास, AB आपने लेट कर रखा है x, इधर आप वैल्यू रखेंगे और इधर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनेगा, ठीक है। तो AB आपका x हो गया, AC क्या हो जाएगा, AC आपका h हो गया, B/P। तो वो पंडित बद्री प्रसाद से देख लें आप, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपका बन रहा है B/P, मतलब इसका उल्टा बन रहा है। तो tan का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, तो यानी कि यहां से क्या बनेगा, कोट बनेगा भाई। और एंगल कितना है छोटी वाली ट्रायंगल का, 45 डिग्री है, ठीक है ना। ABC लेके चल रहे हैं हम, तो इसका एंगल तो 45 का आपको दिख रहा होगा, 60 तो ये कंप्लीट है, बड़ी वाली का है, ठीक है ना। तो अब क्या करें भाई, कोट 45 की वैल्यू रख देते हैं। तो x आपका सेम लिखा हुआ है, h भी आपका सेम लिखा हुआ है, और कोट 45 की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इस 1 के अपॉन में 1 अपनी तरफ से आप लेट कर लें और क्या कर दें आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x। h को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा h, x को 1 से करूंगा x, और ये आपकी इक्वेशन क्या बन गई, फर्स्ट बन गई भाई, ठीक है। अब हम दूसरी वाली ट्रायंगल लेके चलेंगे। तो दूसरी ट्रायंगल हमारी कौन सी है, दूसरी हमारी ट्रायंगल है ABD, ठीक है। कौन सी लेके चल रहे हैं, ABD। किसको ऊपर रखना है, पहले ही फिक्स कर लिया था हमने, जो कॉमन है, और कॉमन क्या था भाई, AB था, तो AB को तो रखेंगे ऊपर। इसके अलावा वो साइड देखें आप जो आपको गिवन हो या आपने लेट कर रखी हो, तो ये वाली साइड बचती है A से D तक की, ठीक है। तो इसलिए मैं किसको लिखूंगा नीचे, AD को लिखूंगा। अब AB आपका क्या था, बेस था, और AD क्या था भाई, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इधर तो आप इसकी वैल्यू लिख देंगे, AB आपने क्या लेट कर रखा है, x, और AD जो है आपका AD, वो यहां से यहां तक तो हो गया h, और यहां से यहां तक हो गया 1.6। तो टोटल कितना हुआ भाई, टोटल आपका हो गया ये h प्लस 1.6, और इधर क्या बन गया है, कोट। एंगल कितना था, 60, ठीक है। इतना समझ में आया, दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर।
बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इधर से वैल्यू रख देते हैं अब इसकी हम। तो x आपका एच डी लिखा है मैंने, और यहां पर था मेरे पास h प्लस 1.6, और कोट 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1/√3, ठीक है। क्योंकि कोट की 60 पर, tan की 60 पर कितनी होती है, tan की 60 पर होती है √3, तो उसका रेसिप्रोकल कर ले आप। टेबल आपको याद होनी चाहिए भाई, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। h प्लस 1.6 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, h प्लस 1.6 ही आएगा, क्योंकि 1 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं सेम आता है। और √3 को x से करूंगा तो क्या आएगा, √3x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है इसका डेनोमिनेटर इसके न्यूमिनेटर से और इसका डेनोमिनेटर इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर बन गई सेकंड, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन का यूज करना है और एक की वैल्यू रिप्लेस कर देनी है, मतलब सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए वैल्यू आपको किसकी निकालनी थी, हमें तो हाइट ऑफ पेडस्टल निकालनी थी, ठीक है। पेडस्टल की हाइट निकालनी थी, मतलब हमें h की वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में हमारा जो x था वो किसके बराबर था, h के बराबर था। तो आप x को किससे रिप्लेस कर देंगे, h से, क्योंकि हमें h की वैल्यू चाहिए, तो हमें इक्वेशन में h की जरूरत है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, जहां भी x लिखा है वहां पर क्या लिख देंगे, h, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड जो थर्ड चैप्टर में पढ़ा था हमने, ठीक है। तो इस सेकंड इक्वेशन के अंदर जहां भी मुझे x नजर आ रहा है वहां पर मैं क्या लिख दूंगा, h लिख दूंगा, बाकी सेम लिखूंगा। तो ये हो जाएगा आपका h प्लस 1.6 इक्वल्स टू क्या था, √3, तो √3 और x की जगह मैंने क्या लिख दिया है, h लिख दिया है, ठीक है भाई। अब मुझे यहां से इसको सोल्व करके h की वैल्यू निकालनी है, तो ये प्लस की टर्म है, इसको मैं इधर ले आता हूं, क्योंकि देखिए जिसकी वैल्यू निकालनी होती है ना तो उसको हम सेपरेट कर लेते हैं भाई। क्या कर लेते हैं, सेपरेट, मतलब एक तरफ। तो ये जो h की टर्म थी आपकी, इधर इसको मैं इधर ले आया, और 1.6 आपका उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते थे, इस h को उधर ले जाते, ठीक है ना, तब भी सही था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसमें से अब h हमारा क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, तो h को मैं कॉमन कर लेता हूं। यहां पर कुछ नहीं बचा, 1 बचा, यहां पर क्या बचा भाई, √3, और इक्वल्स टू में आपके पास क्या बचा है, माइनस 1.6, ठीक है। तो यहां से मुझे इस h की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, ये इसके साथ h के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, तो अपोन में आ जाएगा 1 माइनस √3, ठीक है। तो ये h की वैल्यू आ गई आपके पास, लेकिन इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इधर देख लेते हैं भाई। h इक्वल्स टू हमारे पास क्या था, माइनस 1.6 अपोन में। अब देखिए ये जो माइनस है, मैं आपको बता देता हूं, आप क्या है कि -5/3 लिखें, या 5/-3 लिखें, या -5/3 लिखें, ये तीनों ही बात एक है, ठीक है ना। माइनस को न्यूमिनेटर के साथ लिखें या डेनोमिनेटर के साथ लिखें, या अपोन की जो 9 है उसके सामने लिखें, एक ही बात होती है, ठीक है। तो मैं इस माइनस को डेनोमिनेटर के साथ लिखता हूं तो इसके साइन चेंज नहीं हो जाएंगे, तो इसको मैं इसके साथ लिखता हूं, बाहर माइनस का साइन आएगा तो अंदर के साइन चेंज होंगे, तो √3 आपका प्लस का हो जाएगा और 1 किसका हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि मैंने क्या कर दिया है, माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है न्यूमिनेटर या डेनोमिनेटर को। और भी आसान तरीका लेना चाहते हैं तो आप इस h को उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो फिर ये आपका नेगेटिव होगा ही नहीं, नेगेटिव नहीं होगा तो हमें ये काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, तो इतना तो हो गया भाई। अब हमें क्या करना है, देखिए आपको दिखाई दे रहा है √3 - 1, तो रूट में कभी भी टर्म होती है ना तो हम रैशनलाइज जरूर करते हैं, डबल टर्म हो जाए, ठीक है ना। तो यहां पर हम कर रहे हैं रैशनलाइज। इस टाइप की टर्म जब आपको डेनोमिनेटर के अंदर डबल टर्म दिखाई दे, डबल टर्म का मतलब बीच में प्लस या माइनस का साइन हो और रूट हो, उन पर, दोनों पर रूट हो या किसी एक पर, हमेशा रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज कैसे करते हैं, साइन चेंज करके, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर न्यूमिनेटर में तो हो गया भाई 1.6, और अंदर क्या हो गया आपके पास √3 + 1, ठीक है। और यहां पर देखिए a - b और a + b क्या लग गई, आइडेंटिटी। जब भी रैशनलाइज होता है आइडेंटिटी जरूर लगती है, ठीक है। तो a - b और a + b क्या होता है भाई, a² - b²। तो √3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 3, और -1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। आइडेंटिटी ये वाली लग गई आपकी, a² - b² इक्वल्स टू a - b और a + b, ठीक है। आपका क्वेश्चन ऐसे लिखा था, मैंने उसको ऐसे लिख दिया है, क्लियर है। चलिए आगे थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। तो h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया 1.6, और अंदर क्या था भाई, √3 + 1, और अपोन में 3 - 1, 3 - 1 कितना हो गया, 2। अब आप देख सकते हैं ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितने पर कैंसिल हो जाएगा भाई, 0.8 पर, क्योंकि पॉइंट था ना बीच में। वैसे 16 होता तो खाली 8 लिखते, पॉइंट था तो 0.8 लिख दिया, ठीक है। तो h की जो वैल्यू है हमारे पास क्या आ गई, 0.8, और √3 + 1 आ गई है, ठीक है। मीटर और लिख दें।
तो ये क्या आ गई है, एच की वैल्यू आ गई है, मतलब क्या आ गई है आपकी हाइट ऑफ पेडिस्टल आ गई है। ठीक है भाई, क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ पेडिस्टल। ठीक है, कितना आ गया, ये आ गया आपका 0.8√3+1 मीटर। आप चाहें तो इस 0.8 को अंदर मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। कुछ नहीं है, स्केच बनाए। सबसे पहले स्केच बनाने के बाद 2 राइट एंगल ट्रायंगल सर्च करनी है। ठीक है, उसके बाद दोनों में जो कॉमन साइड है उसको ऊपर रखना है, मेन बात यह है। उसके बाद तो सिर्फ सिंप्लीफाई है भाई। ठीक है, तो बच्चों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि ये दोनों मैंने देखी, आपने देखा कि सेम ही कंसेप्ट यूज हो रहा था, मतलब क्वेश्चन नंबर 11 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 तक आपके इजिली कवर हो जाएंगे यहाँ पर इस वीडियो से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 से देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।